जुआन लोक कथा। छोटे बच्चों में खेलने की आदि होती है। गिरते समय वे सब कुछ बोल जाते भी हैं। आलसी बच्चे कभी होशियारी दिखाते हैं तो कभी बेवकूफ़ी। बच्चे भोले भाले होते हैं। उनकी आदत को बड़े कभी भी मानने को तैयार नहीं होते। पढ़े फिलिपीनी लोक कथा। छोटे बच्चों में खेलने की आदत या हैबिट होती है। खेलते समय वे सब कुछ भूल जाते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय क्या भूल जाते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं। आलसी बच्चे कभी क्या दिखाते हैं? स्मार्टनेस या होशियारी दिखाते हैं। वे कभी क्या करते हैं? फूलिशनेस। कभी वे बेवकूफ़ी करते हैं। बच्चे भोले भाले होते हैं। भोले भाले का अर्थ सिंपल माइंडेड। उनकी हैबिट को, उनकी आदत को बड़े लोग नहीं मानते हैं। वे उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पढ़े फिलिपीनी लोक कथा। इमली के पेड़ के नीचे जुआन लेटा था। चेहरे के ऊपर हेड गींज कर वो सारा दिन सोता रहा था। अचानक उनको माँ की आवाज़ सुनाई दी। जुआन, कहाँ हो? फिर सो गए? तुम्हारा जैसा आलसी लड़का मैंने नहीं देखा। तुम सारा दिन सोते हो, जबकि तुम्हारा बेचारा बाप खेत में कड़ी मेहनत करता है। क्या करूं मैं तुम्हारा? इमली के पेड़ के नीचे जुआन लेटता था। किस पेड़ के नीचे जुआन लेटता था? इमली के पेड़ के नीचे। और चेहरे के ऊपर हेड गींज कर वह सारा दिन सोता रहा था। वह कब सोता रहा था? वह दिन में सोता रहा था। अचानक उसको माँ की आवाज़ सुनाई दी। सहसा उसको किसकी आवाज़ सुनाई दी? उसकी माँ की आवाज़। और जुआन, कहाँ हो? फिर सो गए? तुम्हारा जैसा आलसी लड़का मैंने नहीं देखा। माँ ने उसे पुकारा। इसके बाद उसने कहा, जुआन, तुम कहाँ हो? फिर सो गए? तुम्हारे जैसे आलसी लड़का मैंने नहीं देखा। तुम सारा दिन क्या करता है? सारा दिन सोता है। तुम्हारा बेचारा बाप खेत में कड़ी मेहनत करता है। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हारे पिता खेत में क्या करते हैं? खेत में कठिन काम करते हैं। जम्हाई आम लेता हुआ जुआन उड़ा। आंखें मली और आलस भरी अंगड़ाई ली। माँ दरवाजे पर मिली। उसने कहा, बाजार जाकर नमक और जिंदा केकड़े खरीद लाओ। रास्ते में गिरना मत लगना। जल्दी घर लौटना। माँ ने जुआन से क्या कहा? बाजार जाकर नमक, साल्ट और जिंदा केकड़े खरीद लाने के लिए कहा। रास्ते में गिरने मत लगना। जल्दी घर लौटना। माँ ने ये भी बताई, रास्ते में नहीं गिरना और जल्दी घर लौटना। पैसे लेकर जुआन चला। बाजार में
उसने एक बूढ़ी औरत को केकड़े बेचते देखा। किसको देखा? एक बूढ़ी औरत को। बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी। उस औरत ने क्या बेचते? वे केकड़े बेचते हैं। वह एक लंबी छड़ी लेकर केकड़ों को चुभोने लगा। लड़का छड़ी लेकर क्यों केकड़ों को चुभोने लगा? क्योंकि उनकी माँ ने कहा, जिंदा केकड़े खरीद लाना। औरत चिल्लाई, ये लड़के केकड़ों को क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि वे जिंदा है या नहीं। बड़े बड़े रेंगने वाले केकड़े दे दो, जुआन बोला। केकड़ों को बंधवाकर वह नमक वाले के पास पहुंच जा। तुम्हारा नमक सचमुच नमकीन है भाई? उसने पूछा। अगर सचमुच नमकीन है तो 50 सेंधावों का दे दो। केकड़े और नमक का दायरा लेकर जुआन चला। सीटी बजाता हुआ वह नदी के किनारे पहुंचा तो किसी ने उसको पुकारा, जुआन आओ गेलो हमारे साथ, कितना सुहावना दिन है, आओ मजा करे। जुआन क्या लेकर चला? केकड़े और नमक का दायरा लेकर चला। उस समय उसको किसने पुकारा? दोस्तों ने उसको पुकारा। दोस्तों ने क्या कहा? दोस्तों ने कहा कि कितना सुहावना दिन है। सुहावना का अर्थ प्लेजेंट, और आओ मजा करे। जुआन ने केकड़े और नमक का दायरा दिखाकर कहा, माँ को इनकी जरूरत है। लेकिन ठहरो, हाँ एक तरकीब है। तरकीब का अर्थ आइडिया, एक उपाय है। ठहरो वहाँ। केकड़ों का बंधन खोलकर उसने उनसे कहा, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, घर जाओ। जुआन ने केकड़ों से कहा, माँ तुम्हारा इंतजार और प्रतीक्षा कर रही है, और घर जाओ और इस सड़क पर सीधे चलते जाओ। इमली के पेड़ से बाएं मुड़ जाना। सामने रसोई घर का दरवाजा खुला दिखाई देगा। बस वही माँ होगी, जाओ जाओ। जुआन ने केकड़ों से क्या कहा? जुआन ने केकड़ों से कहा कि माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर नमक के लिए किसी सुरक्षित जगह के लिए उसने चारों ओर देखा। अंत में उसने नमक के दायरे को नदी में रख दिया, जहाँ पानी बहुत कम था। बस ये ठीक है। जुआन नमक को रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढा। अंत में वह नदी में रख दिया, जहाँ पानी बहुत कम था। उसने सोचा, यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। देखते ही देखते वे लड़कों से जा मिला और जी भर गया। जब सूरज डूबने लगा तो उसको घर लौटने की याद आई। कब उसको घर लौटने की याद आई?
सूरज डूबने लगा। उसके बाद उसको घर लौटने की याद आई। जुआन की माँ इमली के पेड़ के नीचे खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जुआन को देखकर उसने चिल्लाकर पूछा, क्या जवाब है तुम्हारे पास? जुआन ने कहा, नमक कोई चुरा ले गया। गुस्से से माँ फिर चिल्लाई, चुरा लिया? क्या मतलब है? मैंने तो उससे बहुत सुरक्षित जगह रहा था, पानी के अंदर। जब मैं उसको लेने गया तो वो वहाँ नहीं। और केकड़े वे घर नहीं आए। मैंने घर का रास्ता उनको साफ साफ समझ दिया था और वे काफ़ी अक्लमंद लगते थे। और हाँ, जिंदे थे तो चल सकते ही थे। जुआन ने सफाई दी। जुआन की माँ गुस्से से कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो मुड़कर जल्दी जल्दी रसोई में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जुआन बाहर गड़ा सोचता रहा कि उससे गलती क्या हुई।